हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दे रखे हैं इनका आपको स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका स्क्वायर आ जाता है। तो इतना सिंपल होता है ये स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए जैसे कि हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, पहले तो 32 स्क्वायर और फिर 32 मल्टीप्लाई 32, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई 32 करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। इसका सम करते हैं, ये 4 आ गया, 6 और 6 12 का 2, ये 1 और 9 और 1 0। फिर इस तरह से आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे 1024। तो ये हो गया 32 का स्क्वायर। नेक्स्ट पे चलते हैं 35। अब 35 का आपको स्क्वायर निकालना है तो लिखेंगे 35, पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, फिर 35 इंटू 35 और फिर करेंगे इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये आपको करके एग्जाम में दिखाना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान होती है और वो आप कर सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर करने के लिए आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 1225। ऐसे 86, तो 86 का स्क्वायर पहले स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 86 मल्टीप्लाई 86। ये स्टेप्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से आप लिखना। ऐसे नहीं है कि 86 का स्क्वायर पूछा टीचर ने, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। नहीं, प्रॉपर लिखो। पहले 86 का स्क्वायर दिखाओ, इसके नंबर्स को दिखाओ 2 बार और फिर इसका साइड में आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएं, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे और फिर यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 7396। चलिए नेक्स्ट है 93। तो 93 का स्क्वायर करेंगे तो 93 को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 93 इंटू 93, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 8649। ये आंसर होगा। 71 को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप करेंगे इसका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जो आएगा इसका ये आएगा 5041। 46 का स्क्वायर फॉर्म हो गई, इसके बाद ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, फिर आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने से आपका आंसर आएगा 2116। तो स्क्वायर निकालना इतना आसान है, ये एकदम 3rd क्लास के बच्चे के जैसा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है आपको। देखिए पाइथागोरस आपने सुना होगा नाम कि पाइथागोरस एक थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है ना, इसका स्क्वायर, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और बाकी की 2 साइड को परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। ये बेस होगा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है ये बराबर होती है बाकी की 2 छोटी साइड्स के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसी से बना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर्स होते हैं। एक होता है 2m, एक होता है m² - 1 और एक होता है m² + 1। ये जो 3 मेंबर्स है ना, ये यही है इसके, जैसे कि ट्राइंगल में ये 3 साइड है ना, इसी तरह के ये 3 है। तो ये 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। हमें एक दे रखा है कि 6 है, तो इस 6 को हम 2m मान लेते हैं। इस 6 को हम 2m मान लेते हैं तो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी और बाकी के 2 फिर हम m में भरने से निकाल देंगे। तो देखो सवाल कैसे करना है आपको। सवाल यहां से करना है कि लेट 2m = 6। ये एक मेंबर है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, इन तीनों में से ये एक है, इसको हम 2m मान लेते हैं। यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, ये होगा 6/2 यानी कि 3 निकल गया। अब बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं वो ये हैं m² - 1, तो m² - 1 और m² + 1। ये बाकी के 2 मेंबर्स हैं, इनमें m की वैल्यू पुट करने से हमें 2 मेंबर्स और निकल के आ जाएंगे। तो m की जगह भरेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर - 1,
3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3। एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाए, वरना ये स्टेप छोड़ के ना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 होगा और क्या, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, ये आ गया 8। दूसरा मेंबर के लिए m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 प्लस 1 ये हो गया 10। तो राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। जिसका एक मेंबर 6 है उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखिए। 6 पता ही था, 2 हमने निकाल दिए, तो फाइनल आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। फाइनल आंसर में ना आपको तीनों लिखने हैं, तो आंसर हो जाएगा 6, 8 और ये 10। अब देखिए ट्रिपलेट ये प्रूफ कैसे हो जाता है मैं बता दूं आपको। मैंने यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी ना कि 2 छोटी साइड्स का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दो छोटी यहाँ पे कितनी होगी, एक 6 हो गई एक 8 हो गई, तो मैं यहाँ पे 6 मान लेता हूँ। ये 6 हो गई, ये 8 हो गई और ये हो गई 10। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। 8 का जो स्क्वायर होता है 8 8 जा 64 और 10 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 100। तो देख लो आप, ये दोनों को प्लस करोगे ना तो आपका 100 ही आएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बनता है। अब इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। करना वही है, जो एक मेंबर आपको दे रखा है इसको पहले आप लेट कर लोगे, लेट 2m इज इक्वल टू 14। यहां से आपका m निकलेगा 14/2 यानी कि 7। फिर आपको 2 ट्रिपलेट निकालने हैं जो बाकी के 2 मेंबर हैं। 2 मेंबर कौन होंगे, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं, m की जगह लेना 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप ओरल भी कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर यानी 7 7 जार 49 माइनस 1 ये होगा 48। ऐसे यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जार 49 प्लस 1 यानी कि 50। तो 3 ट्रिपलेट आ गए आपके जो तीनों मेंबर्स हैं। एक तो बुक वाले ने दे रखा है 14 और 2 आपने निकाल दिए। तो फाइनल आंसर आप तीनों को साथ लिख कर दिखाओगे। ऐसी मत छोड़ देना कि ये दोनों आंसर हो गए, नहीं, ट्रिपलेट पूछा है तो तीनों को एक साथ लिख के दिखाओ। तो आंसर हो जाएगा 14, 48 एंड 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 दे रखा है आपको 2m, तो लेट कर लेते हैं इसे। लेट 2m इज इक्वल टू 16, तो यहां से हम निकल के आएगा 16/2 यानी कि 8। अब इसके 2 मेंबर्स निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह लेंगे 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर तो अब तक आप जान ही गए होंगे ना कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 जार हो गया 64 माइनस 1, ये आ गया 63। दूसरा वाला m स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जार 64 प्लस 1 ये आ गया 65। तो फाइनल आंसर आप तीनों को एक साथ करके लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 16 है, 16, 63 और ये 65। ये 3 ट्रिपलेट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 18 दे रखा है तो इसे हम 2m मान लेंगे। लेट 2m इज इक्वल टू 18, यहां से हम निकल के आएगा 18/2, ये आ गया 9। बाकी के 2 मेंबर्स निकालते हैं। अब एक आएगा m स्क्वायर माइनस 1, एक आएगा m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह भरते हैं 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर यानी 9 9 जार 81 और ये माइनस 1, माइनस कर दिया तो 80 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 9 है यहाँ पे, 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जार 81, 81 में प्लस 1 कर दिया तो ये आ गया 82। तो बाकी के 2 मेंबर ये आ गए। एक बुक वाले ने दे रखा था ऊपर। फाइनल आंसर आप एक साथ करके लिखेंगे तीनों को। ट्रिपलेट है यानी 3 का जोड़ा, तो ये बना 18, 80 और ये 82। ये ट्रिपलेट होगा। ये मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से तैयार करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।